क्या आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं? क्या आईवीएफ का मतलब है आप जब चाहो उतने साल तक अपनी प्रेगनेंसी डिले कर सकते हो? नहीं, रियलिटी थोड़ी अलग है। आईवीएफ एक पावरफुल ऑप्शन तो है ही, पर आपकी एज की इफ़ेक्ट जो है वो एग और यूट्रस दोनों के ऊपर देखने को मिलती है, जिसकी आपके आईवीएफ के आउटकम के ऊपर असर हो सकती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हम कितने साल तक अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं और सेफ लिमिट क्या है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक एक मिथ नहीं है, बट साइंस भी यही कहती है कि नेचुरली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी एग की क्वालिटी डाउन होती जाती है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम बात करें 20s में आपकी जो फर्टिलिटी होती है वो पीक के ऊपर होती है। दोनों ही आईवीएफ और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस अच्छे होते हैं। जैसे ही आप 30s में आते हो तो आपकी एग की क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होती जाती है, पर स्टिल आईवीएफ के जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। 40s में आपकी एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है और आईवीएफ की सक्सेस रेट भी बहुत ही डाउन हो जाती है। तो इसका ऑप्शंस क्या है? अगर आप अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं तो यंग एज में आप अपने एग या स्पर्म को फ्रीज़ करवा सकते हैं, ताकि जब भी आप मेंटली रेडी हो आईवीएफ का ऑप्शन लेके आप एक हेल्थी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सो आईवीएफ और एग फ्रीजिंग आपको अपनी प्रेगनेंसी डिले करने का ऑप्शन तो देता है, पर सवाल ये है कब तक, क्या लिमिट है। अगर हम बात करें एग फ्रीजिंग की, तो अभी तक के जो स्टडी मटेरियल में डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से वो आपको 5 से 10 साल तक तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। पर अगर आप मोर देन 10 ईयर के लिए अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हो तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो स्टडी अवेलेबल है उसमें एम्ब्रियो की क्वालिटी मोर देन 10 ईयर के लिए भी अच्छे से प्रिजर्व होती है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को 40s या 50s के लिए डिले करना चाहते हो तो एक डोनर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आईवीएफ चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, बट एज एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। जैसे कि लेट प्रेगनेंसी के जो हाई रिस्क फैक्टर होते हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आईवीएफ की सक्सेस रेट की, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है फीमेल में यूट्रस रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, इन सब की वजह से आपके जो आईवीएफ के सक्सेस रेट या इम्प्लांटेशन के रेट बहुत डाउन हो जाते हैं और हमें मल्टीपल साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगर कंसीव तो हो गया, मिसकैरेज की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बेबीज़ में जीनेटिक इश्यूज़ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आईवीएफ सक्सेसफुल हो भी जाता है तो लेट एज में जब प्रेगनेंसी होती है तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो एज रिलेटेड प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी आईवीएफ की मदद से प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हो और आपने अपने एग स्टोर करवा दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% श्योर हो गए हो। आपकी अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, यूट्राइन कंडीशन को भी ऑब्जर्व करना है, जिसके लिए आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपकी यूट्राइन कंडीशन को इवेल्यूएट करना चाहिए। ओवेरियन कंडीशन को भी आप इवेल्यूएट करवा सकते हैं, जिससे आपको एक दिमाग में प्लान रहता है कि मैं कब तक सेफली अपनी प्रेगनेंसी डिले कर सकती हूँ। तो आईवीएफ आपको अपनी प्रेगनेंसी डिले करने का ऑप्शन तो देता है, पर बिना प्लानिंग के प्रेगनेंसी डिले करना रिस्की हो सकता है। तो अगर आप अपनी फ्यूचर प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हो तो एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग आपके लिए एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, और पर आपको इसके लिए एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फीमेल फर्स्ट हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।